Hello everybody, good morning to all of you and welcome back to English with रघु सर। एंड दोस्तों आज लेके आए हम जो अपने क्लास का थर्ड लेक्चर है। यदि फर्स्ट सेकेंड नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर बिकॉज सारी चीजें हमने सीक्वेंस वाइज बताई गई है। तो यदि आपको भी इंग्लिश सीखना है तो सारी चीजें सीक्वेंस के साथ सीखनी पड़ेगी, इसके बाद में आप सीख पाएंगे। कल हमने चार्ट बताया था सर, चार्ट आपको उम्मीद है याद हुआ होगा। और आज बिल्कुल बेसिक से 2V से स्टार्ट करने वाले हैं। कहां से? 2V से, बिना अधिकार वाले वाक्य। अभी टेंस चालू नहीं होया है। 2V और टू हैव सीखने के बाद हम टेंस चालू कराएंगे। बट इससे पहले टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो 2V में होता है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको 2V पढ़ाऊं इससे पहले टेंस के अनुभाग पढ़ाना चाहूंगा, राइट, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली सारी चीजें कनेक्टेड है। और भैया आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर पेन कापी हाथ में लेके बैठिए और ये सारी चीजें लिखिए, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगी। ऑलराइट। टेंस के 4 अनुभाग होते हैं। कौन कौन से अनुभाग होते हैं सर? पहला अनुभाग होता है अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। इसमें ना तो मना कर रहे हैं ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव या साधारण वाक्य। बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में बताई जाएगी, अभी सिर्फ आपको इतना नोट करना है। दूसरा क्या है सर? नेगेटिव। क्या है सर? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम मना करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट ओके, I'm not talented, but I'm talented. You can see negative words, right? एंड दूसरा क्या होता है टेंस के अनुभाग में होता है? तीसरा होता है सर इंट्रोगेटिव। भैया साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के और स्पेलिंग सही लिखना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है यार, इंट्रोगेटिव। ऑलराइट, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि is this your pen, and is he good, is he Ram, is he Sam, etc. इस प्रकार के वाक्य होते हैं सर नेगेटिव में, ऑलराइट, सॉरी इंट्रोगेटिव में। एंड फोर्थ वन इज अ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछेंगे और मना भी करेंगे, राइट। जैसे इज यू आर नॉट देयर, क्या तुम वहां नहीं थे, राइट। तो इस प्रकार के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य इस प्रकार के जो है हमारे फोर्थ फॉर्म में है ना, क्या है, टेंस के अनुभाग 4 में आएंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो दोस्तों इतनी बातें आपको आई समझ, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। प्लीज इसको नोट कर ले एंड इसके बाद में हम आगे की जो है सेशन बढ़ाने वाले हैं। सो आई होप यू राइट डाउन ऑल थिंग ना। रब कर देता हूँ भैया आप ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एंड आपने सारी चीजें लिख ली होगी। और अब मैं बताने वाला हूँ टेंस के टाइम, यू नो, क्योंकि 3 टाइम्स होती है, टाइम्स के ऊपर ही तो हम सारी बातें करते हैं, जो भी बातें होती है। प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, पास्ट की कभी बातें करेंगे, भाई क्या करते थे, कंपनी में जॉब करा करते थे, एंड फ्यूचर क्या करूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, वाह। एंड ये सारी चीजें टाइम के ऊपर डिसाइडेड होती है, राइट। तो टाइम कितने होते हैं भैया? टाइम होते हैं 3। पहला कौन सा टाइम होता है सर? प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। ऑलराइट, प्रेजेंट टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान, वर्तमान समय। ऑलराइट, 2B का पहला पढ़ेंगे वर्तमान, दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई? पास्ट। पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल कह सकते हैं भैया हम ना। और तीसरा क्या रहेगा? फ्यूचर। क्या बोलेंगे सर? फ्यूचर, भविष्य, भविष्य काल, भविष्य काल। ऑलराइट, तो भैया ये चीजें नोट कर लो, क्योंकि इनके ऊपर ही हम सारा सेशन करने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि सारी दुनिया में जो भी चीजें बोलते हैं हम टाइम्स के अनुसार ही बोलते हैं। ये 3 टाइम होते हैं, इसके अनुसार हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। प्लीज नोट डाउन कर लें सारी चीजें
और बिना नोट डाउन करके कुछ नहीं करेगा सर। नोट्स तो आपको बनाना पड़ेंगे क्योंकि मैंने भी बनाए हुए हैं और मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं, और तभी हम बोल पाएंगे ना इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। टेंस का कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं कि भैया कितने प्रकार के होते हैं टेंस, सॉरी टाइम कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ भाई 2V के बैठ ना। 2V में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया उसमें ना, डेट इज द सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन ना। तो एक वचन और बहुवचन, चलो ठीक है, पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो स्ट्रक्चर अगर लिखे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और क्या आ जाएगा भैया ऑब्जेक्ट, बचा हुआ क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भैया 2V में 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक वचन और बहुवचन, इज और एक होगी एम एंड तीसरी होगी आर, ठीक है ना। तो इज एम आर, इज किसके साथ लगेगा, इज लगेगा एक वचन के साथ, एक वचन। एक वचन क्या क्या होते हैं सर? एक वचन मैंने कल बताया था ना आपको चार्ट में, ही, सी, इट ना, या किसी का भी नाम जैसे कि राम, ये सबके साथ क्या लगेंगे सर, इज लगेगा। ऑलराइट, और एम हमेशा किसके साथ लगेगा, एम लगेगा आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। आई का मतलब होता है मैं, आई, है ना, बोलते हैं आई एम वेरी गुड, इस प्रकार के। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा सर, आई के साथ लगेगा एम। ऑलराइट, और नेक्स्ट बचा हुआ आर, आर जो लगेगा बहुवचन के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ। भैया प्लूरल क्या क्या होते हैं, या बहुवचन क्या क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं सर वी यानी कि हम, और क्या होता है दे, क्या होते हैं दे यानी कि वे या फिर वे लोग, है ना। और यू के साथ भी हम यूज करते हैं, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सिंगुलर एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और बचा हुआ आर के साथ क्या लगाएंगे सर, सॉरी बी, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे आर का प्रयोग। ऑलराइट, तो यू अंडरस्टैंड नाउ, नोट डाउन कर लो भाई। आई होप यू नोट डाउन इट, वीडियो सामने करो। और जिसको लगता है कि स्लो है या फिर भैया फास्ट है, तो वीडियो में ऑप्शन होता है, वहां पर स्लो और स्पीड आप बढ़ा सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं कर रहा हूँ भाई अपना एग्जाम्पल चालू है। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहला लेते हैं हम, राम एक छात्र है, या फिर रवि एक छात्र है। रवि एक छात्र है। तो भैया यहाँ पर रवि क्या है अपना सब्जेक्ट, सबसे पहला तो हम लिख लेंगे क्या, रवि, रवि। और भैया रवि एक वचन है, बताया था ना आपको, एक वचन के साथ क्या लिखेंगे, एक वचन के साथ लिखेंगे इज। रवि इज आ, छात्रों को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ऑलराइट, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, रवि इज अ स्टूडेंट। और मैंने इससे पहले आपको जो है टेंस के 4 अनुभाग बताए थे, उस अनुभाग में हम इस वक्त बात कर रहे हैं भैया अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी मना नहीं करते, इस प्रकार मना नहीं कर रहे हैं ना, रवि इज नॉट अ स्टूडेंट, राइट। तो अभी अफर्मेटिव की बातें चल रही है, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था। चलो मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें बहुवचन का यूज करता हूँ, राइट। दूसरा क्या होगा सर, जैसे कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं। इसमें क्या जाएगा सर, हमको बोलेंगे बी के साथ बहुवचन है ना, तो क्या लगेंगे, वी आर गुड, वी आर गुड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बहुवचन के साथ लगाएंगे आर, एक वचन के साथ लगाएंगे इज। ऑलराइट, तो यू अंडरस्टैंड नाउ।
और ये पढ़ाया हमने भैया अफर्मेटिव के, अभी नेगेटिव नहीं पढ़ाया है। सो लेट्स टेक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, क्या पढ़ाऊंगा, अब क्या पढ़ाया आप बताइए। नेगेटिव ना, ये तो पढ़ाया था भैया यू नो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या पढ़ाया था मैंने, अफर्मेटिव। आज से मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सो भैया नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में कुछ नहीं हो जाएगा। देखो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट भी जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा फार्मूला में, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स टेक द एग्जांपल। वही एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि रवि एक छात्र नहीं है, तो कैसा आ जाएगा सर इसमें, रवि इज नॉट अ स्टूडेंट, क्या जाएगा, रवि इज नॉट अ स्टूडेंट। ऑलराइट, सो इसमें देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नोट आया, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद में नोट लगा देंगे हम, कुछ नहीं। रवि इज नॉट अ स्टूडेंट, रवि एक छात्र नहीं है। और भैया टू बी के बारे में पहले बता चुका हूँ, वो भी बता देता हूँ। टू बी क्या होता है, टू बी बिना अधिकार वाले वाक्य होते हैं, और ना ही कोई क्रिया और क्रिया होती है इसमें, राइट। तो लाइक क्रिया चलना फिरना नाचना गाना, इस प्रकार की कोई बात हो रही है यहाँ पर। रवि एक छात्र है, रवि डांस कर रहा है, रवि का एक भाई है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो रही ना, तो इस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं हम टू बी के बैक के, राइट। तो टू बी में इतनी बातें आई समझ, रवि इज नॉट अ स्टूडेंट। अब मैं एक बहुवचन वाला लेता हूँ, फिर अपना सेशन खत्म करता हूँ। रवि एक छात्र नहीं है, तो ठीक है।